नमस्कार साथियों, मैं सतनेश टारगेट बिट टॉपर पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, कल परसेंटेज चैप्टर स्टार्ट किया था, पहला भाग बनाया था और लगभग 63 नंबर सवाल तक हो चुके थे, 62 तक हो चुके थे। 63 नंबर सवाल आज करवाने जा रहे हैं। 63 से शुरू करते हैं। क्या कह रहा है सवाल? कुछ इस प्रकार है, एक संख्या में से 600 के 75% का 2/3 घटाने पर प्राप्त संख्या 320 है, तो मूल संख्या क्या होगी? माना कि संख्या x है, मूल संख्या में 600 का 75% का 2/3 2/3 घटाने पर कितना प्राप्त होता है? 320 प्राप्त होता है। तो x माइनस ये कितना आएगा? 2 जीरो से 2 जीरो चले गए, ठीक है। 3 दूनी 6, 2 आ गया, 75 दूना 150 दूना 300 हो गया, बराबर 320 हो गया। तो ये x बराबर 600 हो जाएगा, ये उधर जाएगा, सॉरी 620 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया साथियों? क्या किया है हमने? 600 का 75% का 2/3 कर दिया, बराबर इसके कर दिया, आ गया। आगे देखते हैं सवाल 64 नंबर क्या कह रहा है। फलों के मूल्य में 30% की कमी करने से उसकी बिक्री 40% अधिक हो जाती है, इसके विक्रय मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए, 30% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना? 3/10 होता है। और फिर क्या कह रहा है? 40% बिक्री बढ़ जाती है, मतलब 40% का मतलब 2/5। यहाँ पर देखना है क्या चीज़ लिखना है पहले, फलों की मूल्य में, ये प्राइस है और ये क्या है? फलों की बिक्री, सेलिंग में। सेलिंग और प्राइस का मूल्य क्या होता है? पहले 10 था, 10 से 3 कमी हो गई, 7 बच गया। यहाँ पहले 5 था, 5 से 2 बढ़ गया, 7 हो गया। तो नेट इफेक्ट कितना आया? 50 पहले मिलता था, अब कितना? 49 मिल रहा है। 1 रुपये की कमी हो रही है। एक कमी कितने? 50 पर गुणा 100 बराबर 50 दूना 100। 2% की क्या आएगी? कमी हो जाएगी उस पर, ठीक है। 2% की नेट कमी, डी नंबर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। 65 नंबर क्या कह रहा है? चीनी के भाव में 40% की वृद्धि होने पर किसी परिवार को चीनी की वार्षिक खपत में कितने % कमी करनी चाहिए कि परिवार का खर्च ना बढ़े? 40% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है भाई? 2/5, ठीक है। चीनी के मूल्य में 40% की वृद्धि हो गई, 5 से 7 हो गई वृद्धि। तो खपत में ना वृद्धि हो, इसके लिए उसे कितनी कमी करनी पड़ेगी? खपत में कितनी कमी करनी पड़ेगी? 2 की कमी करनी पड़ेगी। कितने पर? 7 में गुणा 100। तो कितना आएगा? 7 से काट देंगे, 7 दूनी ये 200 हो जाएगा, 7 दूनी 14, 6 7 अट्ठे 56, 7 अट्ठे 56 और 56 4 60, तो 0.4/7 ऐसा कर दी, चाहे ऐसा आ जाएगा। 28 आ रहा है, 4 बिल्कुल सही है, बी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। आगे सवाल की ओर चलते हैं। समझ में आया होगा आप लोगों को। अब सवाल नंबर आता है 66। किसी वस्तु के भाव में 20% की वृद्धि होने पर उस वस्तु की खपत कितने % कमी की जाए? खपत में 20% की वस्तु में वृद्धि हो रही है, 20% का मतलब 1/5, 5 से चीज़ 6 हो रही है, तो खपत में कितने की कमी करनी पड़ेगी हमें? 1 की, कितने पर? 6 पर गुणा 100। तो इसकी वैल्यू वैसे डायरेक्ट कितनी होती है? 33 सही, 1/3%, ठीक है। 1/6 की वैल्यू कितनी होती है? सॉरी, ये नहीं होती है, ये होगी 6 एकम 6, 6 छरंग 36, ये होगी 16 सही, 2/3। 1/6 का फ्रैक्शन वैल्यू ये होता है, तो करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। 16 सही 16 सही 2/3 वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है? चीनी के मूल्य में 10% कमी होने से कोई गृहिणी 1116 रुपये में 6.2 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद सकती है, चीनी का घटा हुआ मूल्य बताओ। तो इसमें दोस्तों बड़ा सिंपल से कर लेते हैं। पहले
16, 1116 का कितने परसेंट की कमी हो रही है? 10% की। इसका 10% होगा कितना? आप अगर निकालेंगे 10% निकाल लीजिए, 1/10 होता है, तो 1/10 का मतलब हम इतना मान लें ये, तो इतने 111.6 रुपये में कितनी वस्तु खरीद रही है? 6.2 किलोग्राम अधिक चीनी खरीद रही है। तो अधिक खरीद रही, इतने में ही इतनी वस्तु मिल रही है, तो 6.2 से इसको भाग दे देंगे, एक पॉइंट से पॉइंट गया। अब कितने बार जाएगा? 62, 6 से भाग दो, कितना आएगा? 62, एक कम, अगर 2 बार कर देंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, 62 एकम 62 आएगा। ठीक है, 62 एकम 62 और 30, 38 और 10, 48, तो करेक्ट ऑप्शन कितना हो जाएगा? 18 रुपये आ जाएगा। घटा हुआ मूल्य उसका कितना आ गया? 18 रुपये। ठीक है, ये चीज़ समझ में आई है कि नहीं आई है? आगे देखते हैं, किसी वस्तु पर 10% कम कर देने पर कुल राजस्व अपरिवर्तित रहता है। इस वस्तु के उपभोग में कितने परसेंट की वृद्धि हुई? उपभोग में किसी वस्तु का 10% है, 10% कमी का मतलब 1/10, 10 से चीज़ कितनी हो जा रही? 9, तो उपभोग में कितने परसेंट की वृद्धि हुई? उपभोग में कितने परसेंट की वृद्धि हुई? 1 की कितने पर? 9 पर गुणा 100, तो कितना आता है? 1/9%। ये चीज़ समझ में आई कि नहीं आई? 9 एकम 9, 9 एकम 9, 1/9। ठीक है, चीज़ें समझ में आ रही हैं? आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। 68 नंबर सवाल क्या कह रहा है? किसी वस्तु पर 10% कम कर देने पर, ये 68 नंबर हो गया था, सॉरी। अब आता है 69 नंबर। यदि जल कर में 20% की वृद्धि होने पर पानी की खपत 20% कम कर दी जाए तो कुल राजस्व में कितने परसेंट कमी होगी अथवा वृद्धि होगी? देखो, 20% वृद्धि हो गई, राजस्व में 20% इसमें कमी हो गई, 1/20 5 होता है, 1/5 ये। पहले क्या की जाती है? 20% की खपत में कमी, तो 5 से 4 की जा रही है। फिर क्या है? 20% कम कर दी जाए खपत में, जल कर 20% वृद्धि हो रही है कर में, 5 से 6 हो रहा है कर, और खपत 5 से 4 हो रही है। नेट इफेक्ट क्या आएगा? 25 और 24, तो कितना कम हो गया? ये 24 आएगा। तो एक कम हो गया कितने पर? 25 पर, तो गुणा 100, 25 चौके 100, 4% नेट कमी आ गई। कुल राजस्व पर 4% की कमी आ गई नेट राजस्व पर। ठीक है, ये चीज़ समझ में आई? आगे बढ़ते हैं। 69 नंबर हो गया। 70 नंबर क्या कह रहा है? किसी वस्तु के मूल्य में 20% कटौती कर दी गई, इसे पूर्व मूल्य पर लाने के लिए कितने परसेंट की वृद्धि करनी होगी? 70 नंबर, 20% की कटौती कर दी गई पहले, तो 20 का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 होता है, तो वैल्यू हो कितनी जाएगी? 5 से 4 हो जाएगी। मूल वैल्यू लाने के लिए कितनी वृद्धि करनी पड़ेगी? 1 कितने पर? 4 पर गुणा 100, तो कितना आ जाएगा? 25%। कितनी वृद्धि करनी पड़ेगी? 25%। ठीक है साथियों, चीजें समझ में आ रही होंगी? आगे देखते हैं। 71 नंबर कह रहा है, किसी वस्तु पर दलाली की दर 4% से बढ़ाकर 5% होने पर भी एक दलाल की आय अपरिवर्तित रही, उसके व्यापार में कितने परसेंट की कमी आई? व्यापार में कितने परसेंट की कमी आई, ये कह रहा है। दलाली उसकी 4% पहले थी, और अब पहले व्यापार 100 रुपये का रहा होगा और दलाली 4% की थी। फिर व्यापार कुछ दूसरा हो गया होगा, दूसरा व्यापार का मतलब हमने मान लिया X हो गया होगा, तो दलाली 5%। तो ये क्या कह रहा है? ये क्या रहा है कि X का 5% बराबर 4 है। यही तो कह रहा है कि नहीं कह रहा है? X का 5% बराबर 4 है, बिल्कुल सही है। X का 5% बराबर 4 है, तो ये कितना आएगा? 20। तो X की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 80।
एक्स की 80, पहले व्यापार कितने का होता था? 100 का। अब व्यापार 80 का हो रहा है, अर्थात कितने परसेंट की कमी हो गई? 20% की। एक बार इस सवाल को समझ लीजिए। पहले 100 रुपये का व्यापार हो रहा था, माना बाद में व्यापार घट के 100 रुपये का हो गया। पहले दलाली 4 रुपये थी, अब दलाली 5 रुपये है, 5% है या रुपये है, जो भी मान लीजिए। तो कह रहा है उसके जो आय में है कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, अर्थात इसका 5% ये 4% के बराबर है कि नहीं है, यही चीज़ तो है। तो वो हमने कर दिया, तो ये 80 आया, 80 इसमें घटा दिया, ये चीज़ पूरी हो गई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब सवाल नंबर आता है 72। पटसन के भाव में 20% कमी आने से इसका भाव 800 रुपये प्रति क्विंटल हो गया। इसका प्रारंभिक भाव प्रति क्विंटल कितना था? 20% कमी आने से पटसन का भाव में 20% की कमी आ गई, मतलब 1/5 हो गया। ठीक है, 5 से कितना हो गया? 4, यही तो हुआ इसका मतलब पटसन का भाव पहले 5 था तो अब 4 हो गया, इसका मतलब ये है। और इसका भाव 800 हो गया, 800, तो 4 की वैल्यू 800 दी है, तो 1 की वैल्यू कितनी दी है? 4 दूनी 200, तो 5 की वैल्यू कितनी आएगी? 1000। पहले भाव इसका कितना होगा? 1000 रुपये प्रति कुंतल। सही है, समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 73 है कुछ इस प्रकार। खाद्य तेल में 25% की वृद्धि होने पर एक गृहिणी को अपने तेल की खपत कितने प्रतिशत कम कर देनी चाहिए कि खर्च ना बढ़े? 25% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 1/4। 4 से वैल्यू कितनी हो रही है? 25% की वृद्धि 5 हो रही है, तो खपत में कितनी कमी कर देनी चाहिए? 1 कितने पर? 5 पर, गुणा 100, तो अर्थात कितना आ जाएगा? 20%, यही तो आएगा। सही है, आगे बढ़ते हैं। अब सवाल नंबर 74 है। किसी वस्तु पर कर में 20% वृद्धि होने पर इसकी खपत में 20% कमी हो गई, इसकी वस्तु पर कुल कर प्राप्ति बताइए, क्या होगी? 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 1/5, फिर 20% की 1/5। पहले क्या कह रहा है? 20% की वृद्धि होती है, 5 से चीज़ 1 बढ़ रही है, 6 हो जा रही है, फिर 5 से 1 घट रही है, 5 है, 5 से 1 घट रही है, 4 हो रही है, तो कितना? 25, 25 से कितना? 24 हो रहा है, अर्थात कितना हो गया? 1 घट गया। क्या कह रहा है? कितने परसेंट कुल कर प्राप्ति होगी? कमी होगी 25%। 25 गुणा 100, 25 चौके 100, 4% की कमी उस पर हो जाएगी कुल प्राप्ति पर। ठीक है, कुल राजस्व प्राप्ति में 4% की कमी हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। 75 नंबर सवाल कुछ इस प्रकार है। एक दुकानदार 45 रुपये में एक कापी बेचता, 10 कापियाँ जो है 10 दिन में, 2 सप्ताह में कितनी कापियाँ बेचेगा? 140 कापियाँ बेचेगा। फिर पेंसिल कितनी बेचेगा? प्रतिदिन 6 बेचता है, 2 सप्ताह में कितनी बेचेगा? 84 बेचेगा। ठीक है, अब प्रत्येक का मूल्य कितना है? मूल्य देख लेते हैं। 140 कापी का मूल्य 140 कापी का मूल्य 45 है। ठीक है, 45, 140 कापी का 45 मूल्य है, इसका 4% प्लस 84 कापी, 80 रुपये में 84 कापी बेचता है, और कितने परसेंट लाभ पर? 20%, 1/5 इसका कर लेते हैं, तो ये 1 0 से 1 0 कट जाएगा, ये 16 से कट जाएगा। ठीक है, ये 9 से कट जाएगा, ये 5 से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, 2 से ये कट जाएगा, तो टोटल हमारा यहाँ पर कितना निकल के आएगा? 252 प्लस ये 1344 बराबर कितना हो जाएगा हमारा? 1596। यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप लोग इसको कर लीजिए। अगला सवाल नंबर आता है 76 नंबर। क्या कह रहा है देखते हैं। अमन का खर्च विमल के खर्च से 30% अधिक है तथा विमल का खर्च रमन के खर्च से 10% कम है। यदि तीनों के खर्चों का योग इतना है तो अमन का खर्च बताइए। क्या कह रहा है? अमन का खर्च विमल के खर्च
और विमल का खर्च रमन के खर्च। अमन का खर्च कितना परसेंट है? 30% अधिक है। 30% 3/10 होता है फ्रैक्शन वैल्यू, यानी कि कह रहा है अमन का खर्च विमल के खर्च से 30% अधिक है। तो इसका 13 है, इसका 10 है। फिर क्या कह रहा है? विमल का खर्च रमन के खर्च से 10% कम है। विमल का खर्च रमन के खर्च से 10% कम है। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10। विमल का खर्च रमन के खर्च से 10% कम है। अगर इसका 10 है तो इसका 9 होगा। तो सबको बराबर बना लें। बराबर बनाने के लिए इसमें कितना कर दें? नीचे नीचे चाहे गुणा कर लो, सामने सामने। इसके सामने 9 का गुणा कर दें, इसके सामने 10 का गुणा कर दें, बस बराबर हो जाएगा। 13 117 और ये 90 और ये कितना हो जाएगा? 100। कुछ कटने वाला है इसमें, कुछ कॉमन है ही नहीं। ठीक है, तो अब इनका योग कितना है? 64। इसका योग हम यहाँ पर कर लेते हैं। 117 तो 217, 217 में 90 जोड़ देंगे तो कितना आएगा? 9 1 10, 307। 307 64 की वैल्यू कितनी है? 64 47। तो कितना बार जाएगा बताओ? 64 47 से कितने बार कट जाएगा ये सवाल? 64 47 है, 3 से कटेगा, पहले 3 से काट देते हैं हम, तो कितना आएगा? x की वैल्यू 21 से कट जाएगा। 21 3 63 और 21 7 147, बिल्कुल सही कट जाएगा। 21 से कट जाएगा ये, तो 1 की वैल्यू 21 आ गई। हमें पूछ किसका रहा है? 76 में अमन। अमन कौन है? 117 की वैल्यू 21 है इसकी वैल्यू, तो 117 गुणा 21 कर लो। 21 7 147, 147 और 21 एकम 21 और 21 4 25 10 35 और 21 एकम 21 3 21 3 कितना होता है? 24। 2457 आ रहा है शायद, 2457। बी ऑप्शन करेक्ट है। समझ में आया होगा आप लोगों को। चलिए आगे बढ़ते हैं। 77 नंबर कह रहा है पेट्रोल के मूल्य में 10% की कमी होने पर उपभोक्ता को पेट्रोल की खपत में कितने % की वृद्धि करनी पड़ेगी? बिल्कुल, ये तो कई बार करा चुके हैं। 1/10। 10% कमी होने से उपभोक्ता की खपत में कितनी वृद्धि करनी पड़ेगी? मतलब 1 की वृद्धि करनी पड़ेगी, कितने में? 9 में। तो कितना आएगा? इसका फ्रैक्शन वैल्यू 11 सही 1/9% होता है। ये भी हो गया सवाल।